हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, है ना। पिछले वीडियो में एक प्रश्न लिखा हुआ था कि इतना होगा तो इतना बराबर इतना होगा, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये होता एक्चुअली गलत छपा हुआ, ये गलत छपा हुआ है कि नहीं। कैसे गलत छपा हुआ ये देख लो। ऐसे तो मान लो कि हमारे पास सारे एंगल 60-60 रहते हैं, 60-60-60 होता, तो सबका जोड़ 180 आ जाता। तो 60 इधर करेंगे, है कि नहीं, तो cos 60 आधा होता है, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, 3/2 -1 और प्लस। अब इस पे दिमाग लगाओ। तो ये जो है ना, ये 60 है तो आधा करने पे 30 हो जाएगा। और cos 30 याद होगा, cos 30 होता था √3/2, तो उसी तरह √3/2 और √3/2 हो जाएगा, है कि नहीं, √3/2। तो इसको गुना करेंगे तो 3 आएगा, मगर एक √3 तो जिंदा है और इधर √3 नहीं आ रहा है ना, इधर √4 गायब हो जाएगा, इसीलिए कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, गलत है। कितना सही है, सो हम जो निकाले थे उसको जरा सा देख लो। हम जो निकाले थे वो यही आया था मेरा, कि ये चीज जो है इतना के बराबर आ गया था। इसमें चेक करके देख लो कि कहीं ये भी तो गड़बड़ नहीं है। तो ये 60-60-60-60 रखेंगे ना, तो आधा आधा मिलके 3/2 होगा। अच्छा, अब इस तरह से निकालो, ये 1 + 4। इसको देखो, 60 का आधा जो है 30 होता है, और sin 30 का फॉर्मूला बड़ा आसान है, हाफ। तो ये सब हाफ हाफ हो गया, तो हाफ हाफ है तो 2 दूना 4 कट गया, तो 1 प्लस ये को हाफ बच गया, आ गया ही, दोनों बराबर है, इसलिए मेरा सही है, इसलिए सही जो हम बना चुके हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन को सुधार लो, यहाँ पे होना चाहिए, 1 + 4, आई कॉस की जगह सब साइन होगा, sin A/2, sin B/2 और sin C/2, समझे। तो इस तरह से ये खतरनाक सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगावे, है कि नहीं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन का एक पुराना नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल माने शर्त के साथ, ये आइडेंटिटी है मगर शर्त के साथ। शर्त यह है कि तीनों एंगल का जोड़ 180 हो, समझे कि नहीं। या वर्ड्स में कहेंगे तो कोई ट्रायंगल होना चाहिए, तो हर ट्रायंगल में ये नियम लागू होता है। उसी तरह से अगला भी क्वेश्चन लगता है कंडीशनल आइडेंटिटी है कि नहीं। ये शर्त दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि ये इतना खतरनाक चीज इतना होगा, समझे। तो ताकत लगावे, है ना। हो गया। हो गया।
देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पहले उतार लिए हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अब बराबर 2 टाइम्स, अब फिर प्लस 2, इतना है कि नहीं। तो जो कुछ दिया हुआ है उसको जरा गौर से देखें, इतना लिख दिया। ए को सोचते हैं उधर भेज दें, तो बी प्लस सी बच गया, है कि नहीं। अब इधर लगा दिए साइन, तो इधर भी साइन लगाना होगा। इसका जाना पहचाना हुआ फार्मूला है, साइन ए होता है कि नहीं। साइन में साइन होता है, कॉस में माइनस कॉस हो जाता है, तो हमारा साइन है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर हम कॉस लगा देते तो इधर भी कॉस लगाना पड़ता। इसका फार्मूला अभी भी हम बोले हैं कि 180 माइनस में कॉस में माइनस कॉस हो जाता है। कहने के मैंने ये चीज इतना हो गया और ये चीज इतना हो गया। बी प्लस सी रहता है ना, तो 3 एंगल में से 2 एंगल खर्च हो गया, तो 1 एंगल बचेगा ये, और साइन जस का तस। 2 एंगल खर्च हो गया तो 1 बच गया ये, और ये जो है माइनस कॉस हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ सी और ए रहता, सी प्लस ए, तो बाकी बच जाता बी, यहाँ बी लिखा था, है कि नहीं। ए प्लस बी रहता तो यहाँ सी लिखा था। ये कॉमन सेंस कहता है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम लोग याद रखेंगे ताकि प्रूफ करने में हमको ये मदद कर सके। अब सोचते हैं इसको 2 से गुना कर दें, तो यहाँ भी 2 2 2 हो जाएगा, तो यही बन जाएगा। और इधर 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो इसको उधर भेज दिए। अब सोचते हैं इसमें साइन लगा दें, इधर साइन लगाएंगे तो इधर भी साइन लगाएंगे, और 360 को हम जब चाहे हटा सकते हैं, हटा दिए तो -2a बच गया, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, ये इतना हो गया, है कि नहीं। ये मेरे काम का फॉर्मूला हो गया। बी और सी खर्च हो गया तो बाकी बचा ये, और साइन में ये माइनस आ गया। अच्छा, उसी तरह का काम फिर इसमें करते हैं, साइन न लगा के कॉस लगा दें, कॉस लगा दी तो यहाँ भी कॉस लगेगा, कॉस लग गया, 360 हट गया। यहाँ माइनस है लेकिन कॉस में माइनस गायब, लुप्त हो जाता है, तो लुप्त हो गया, इतना बच गया। यानी कि बी और सी खर्च हो गया ना, तो बाकी बच गया ए, और कॉस में कॉस ही रह जाता है, और साइन में माइनस साइन हो जाता है, इटीसी। अब मान लो यहाँ रहता ए और बी, 2a + 2b, तो ए और बी खर्च होके यहाँ 2c आ जाता। तो ये कॉमन सेंस कहता है कि ये सारे फार्मूला को हम किनारे लगा दिए हैं, है कि नहीं। ये हमारा इसी शर्त से सारा पैदा हुआ। अब जो कुछ प्रूफ करना है उस पर दिमाग लगावे, ये है कि नहीं। अच्छा, इसको उतार दिया है लेफ्ट हैंड साइड को। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा जो है हमको मिला था एक फार्मूला में जी, वो हमारा था cos 2 थीटा का फार्मूला था ना पुराना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 2 को इधर भेज दें, बाई 2। ये फॉर्मूला बड़ा पावरफुल है। इसको हम लोग ऐसे समझें कि यहाँ पावर था और यहाँ पावर गायब हो गया, ये मल्टीपल एंगल में बदल गया, तो पावर को मल्टीपल एंगल में बदलने वाला ये फॉर्मूला है। हमारे पास भी अभी पावर भरा हुआ है, इसको मल्टीपल एंगल में यही फॉर्मूला से ऐसे लिख सकते हैं, थीटा की जगह ए है, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, है कि नहीं। 1/2 कॉमन आ गया और ये सारा चीज जुटेगा, तो 1 और 1 और 1 सब जुट करके 3 दे दिया, और ये सब जो है माइनस वाला को एक घेरा में रखेंगे तो कॉमन आ गया, cos 2a + cos 2b + cos 2c, समझे,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें जी? अब क्या करें जी? इसको सी समझे और इसको डी समझे। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद होगा। कौन फॉर्मूला? cos c प्लस cos d हमको याद पड़ता है 2 cos जोड़ का आधा और फिर cos घटाव का आधा। तो उसी तरह से cos 2 cos दोनों के जोड़ का आधा और दोनों के घटाव का आधा। cos में दोनों cos रहता है। इसको उतार दिए, ये सब उतार दिए हैं, उतार दिए। यहाँ 2 कॉमन आके कटेगा और ये भी 2 कॉमन आके कटेगा और इसको ये कुछ हो गया। ओ, ये माइनस अंदर घुस गया तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया। यहाँ तक काम कर लिए है कि नहीं? अच्छा, ये सब उतार दिए हैं, लेकिन इसको जरा गौर से देखो। इससे हमारी भेंट हुई है cos a प्लस बी से। ठीक है, cos a प्लस बी टाइप का चीज ऐसे ही हो जाता है। माइनस और बी से हट गया तो ए हो गया और इसमें a प्लस बी हटेगा है कि नहीं, तो सी आ जाएगा। तो यही नियम लगा दिए हैं। माइनस कॉस और ये हट करके सी हो गया। इसको उतार दिए, ये भी उतार दिए। आधा घुस गया 3/2, ये आधा जाएगा कटेगा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस सी इतना आ गया। अब फिर ये आधा यहाँ भी पहुंचेगा है कि नहीं। इसका पुराना फॉर्मूला है कॉस, है ना। कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता था कॉस में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही नियम से ये वाला हो गया 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। अब क्या करें? अब ये गुना होकर के माइनस माइनस प्लस आधा होगा, तो प्लस आधा और ये 1.5 है, तो 1.5 और आधा मिल करके 2 हो जाता है कि नहीं। अब क्या करें? अब इसको उतार दिए हैं, ये आपस में गुना होकर के माइनस 2 कटेगा, ये बच गया। फायदा ये हुआ कि इस बार कॉमन आ जाएगा, cos c दोनों में है, आ गया, ये हो गया। अब माइनस वो cos c बचेगा है कि नहीं। अभी सब उतार दिए हैं, उतार दिए हैं। cos c गौर से देखो, cos c, ये देखो cos ऑफ समथिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हटा दो ये लिख दो। ये माइनस को यहाँ यहाँ के बजाय यहाँ कर दिए हैं, यही चीज है। तो हम लोग वैसे ही कर दें। माइनस cos c होता था ना, देखो पूरा माइनस cos c जो है, माइनस cos c करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। cos a प्लस बी आ ही गया है कि नहीं। अच्छा, अब ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, इसको मन में फैलाओ, इसको मन में फैलाओ। cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b अब माइनस sin a sin b, तो ये साइन वाला कटेगा और cos वाला जुट के दुगना हो गया, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। आइए बढ़िया से सजा के लिख, शायद यही लाना था हमको, शायद यही हमको लाना था, समझे। ये खतरनाक सवाल हम लोग बना चुके हैं। तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, ये 2 वाले का। अरे भैया, जरूरतें नहीं पड़ा था, इस्तेमाल नहीं किए, है ना। कोई जरूरी कि हर चीज का इस्तेमाल करें? घर में जितना चीज है सबका इस्तेमाल थोड़ी होता है, कुछ का होता है, कुछ पड़ा रहता है। तो ये चीज है, तो करना क्या चाहिए सो समझ लो। इसी बहाने बुद्धि तुम्हारी खुलनी चाहिए कि जो कुछ दिया हुआ है उससे हम क्या क्या नया नया चीज प्राप्त कर सकते हैं, ये बोलेगा नहीं, लेकिन खुद ब खुद जो है हम लोग को निकाल लेना चाहिए, समझे कि नहीं। कि जितना तरह का चीज तुम्हारे पास जमा रहेगा, आगे वाला काम उतना ही आसान है। जैसे घर में जितना सामान है कि नहीं, ज्यादा सामान रहेगा तो तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, कभी बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। अपना जो चीज खोजो घर में मौजूद है, कुछ न कुछ उसका उपाय है
क्योंकि तुम्हारे घर में ढेर सारा सामान है। लेकिन जिसके घर में सामान ही नहीं है ना, उसको बार बार जो है बाजार दौड़ना होगा, है ना। तो ये चीज है, तो जो कुछ दिया हुआ है उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीज डिराइव कर लेते हैं, है कि नहीं, ताकि वक्त पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। यही सब छोटा छोटा बुद्धि लगा के हम लोग काम करते हैं। ओके, तो ये भी सवाल बन गया, ये भी सवाल बन गया, है कि नहीं। अब देखो एक और खतरनाक सवाल है, इफ ABCD आर एनी एंगल्स। अच्छा, इस बार 4 एंगल दिया हुआ है, कहता है कुछ हो सकता है, तो तुम ये साबित करो कि इतना होगा, है ना। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी का सवाल नहीं हुआ, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ये एक तरह का आइडेंटिटी है। इसको कंडीशनल के बजाय कहेंगे एन आई। इस आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है, इसको ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही एंगल होता है, इसमें तो 4 गो है। तो ये सोच लेना कि क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा, ऐसा भी नहीं है। ये कुछ यहाँ लिख दिया है नहीं ना, तो कैसनो भी हो सकता है, चतुर्भुज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हर हालत में सही है। इसी को देखना है कि नहीं। ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। क्वेश्चन को पहले उतार दिए, क्वेश्चन को उतार दिए ना, साइन ए साइन बी इतना, साइन बी साइन सी इतना, साइन सी साइन ए इतना। यहाँ जरा डिजाइन देखो, ए और बी है तो ए माइनस बी है, बी और सी है तो बी माइनस सी है, सी और ए है तो सी माइनस ए है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो। यहाँ एक चीज देख लो जी, इसमें डी का हमको कहीं जरूरत नहीं पड़ा है, डी का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ा है, इसलिए क्वेश्चन में डी को हटा दो, डी है ही नहीं। तो कैसा भी ट्रायंगल हो, है कि नहीं, कैसा ट्रायंगल नहीं, कोई भी एंगल हो, ट्रायंगल लेंगे तब तो तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कहता कोई भी एंगल ले लो बाबा, ये सही है। तो एक तरह का आइडेंटिटी है। हम ए की जगह 60 ले सकते हैं, बी की जगह 60 ले सकते हैं, और सी की जगह 90 ले सकते हैं। ये भी ट्रायंगल ऐसा थोड़ी होता है, ट्रायंगल में तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो यहाँ कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब, ये हमेशा सही होगा। तो देखते हैं ताकत लगा के। तो इसमें जो है हम जगह बचाने के ख्याल से सिर्फ इसको फैला रहे हैं, और ये तो उसी का देखा देखी हम भर लेंगे दोनों को सिमिलरली, और इसको खैर इसमें तो ताकत लगाना होगा, है कि नहीं। तो अभी हम सिर्फ एक टर्म लिख रहे हैं, ये वाला। अच्छा, तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको उम्मीद है कि अब तुम फॉर्मूला के उस्ताद हो चुके हो, है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये ऐसा हो गया, इसको हम सोचते हैं ऐसे लिख दें, आधा और यहाँ पे 2 लगा दें, 2 साइन ए साइन बी, और फिर इसको उतार देंगे, समझे। आधा उतार दिए। इसका प्यारा प्यारा फॉर्मूला, इतना माइनस इतना। फॉर्मूला भूल रहे हो तो हम ही याद करा दें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों प्लस। इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, घटाएंगे तो कॉस कॉस वाला कटेगा, हम माइनस माइनस प्लस होके साइन वाला दुगना हो गया, है कि नहीं। ये हो गया। ये जो है हम जब कहते हैं उतार दिए। अब क्या करें, अब जो है ना, अच्छा क्या लिख दिए जी, ये इतना है 1/। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये बाहर में था ना, तो इसको सोच रहे हैं अंदर भेज दें, तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो वही गुना हो गया, साइन ए माइनस बी आ गया, है कि नहीं। और उसके बाद कॉस ये आ गया। अच्छा,
बस हाफ आना चाहिए। तो यहाँ भी देखो, यहाँ दो जबरदस्ती लिखे हैं तो भाग भी दे दिए, कट छट के सच में हाफ आ गया। उसी तरह का बात यहाँ है, ये वाला इसमें भी गुना होगा तो कॉस, ये साइन आ गया है कि नहीं। दो जबरदस्ती से गुना किए तो भाग भी दे दिए, और ये हाफ यहाँ आ गया, हाफ तो रहेगा ही। अच्छा, तो ये 1/4 हो गया है कि नहीं। अच्छा ये बड़ा डिजाइनदार है जी। तुम्हारा फॉर्मूला सीखा हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता था sin 2 थीटा। ये दोनों सेम एंगल है, मेरा तो वो डिजाइन में आ गया। यहाँ भी मेरा भी सेम एंगल है, और साइन है कॉस है ये है, तो इस नियम के अनुसार साइन ऑफ एंगल का दुगना, तो साइन एंगल यही है a माइनस बी, उसका दुगना हो गया। इसको उतार दिए, है ना। अच्छा, अब इसको देखो, इसको देखो, हमको लग रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी का। उसमें शुरू में कॉस होता था और फिर साइन होता था, तो वही हाल यहाँ है, शुरू में कॉस है फिर साइन है, दोनों के जोड़ का आधा घटा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, प्रोडक्ट जो है हमारा सम में बदल गया, सम या डिफरेंस में बदल गया। अब क्या करें, 1/4 है, इसको उतार दिए हैं, इसको भी उतार दिए, नहीं कहता है कि बस हो गया, तो ये 80 इसको जो कहते हैं सब छोड़ दिए हैं। ये एक टर्म का हुआ, एक टर्म का जवाब हो गया है कि नहीं। उसी तरह से दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, है ना, फिर सबको जोड़ देना है। तो हम लोग वही काम किए हैं। LHS मेरा हो गया, पहला टर्म तो मेरा ऐसा हो गया, ये उतार दिया, और दूसरा टर्म जो होगा उसमें ए के जगह, दूसरा टर्म में बी बन गया और बी सी बन गया है, एक घर आगे बढ़ गया, तो हम भी एक घर आगे बढ़ा दें, एक घर आगे बढ़ा के अंदाज से लिख लें। ए जो है बी बन जाएगा, बी के बाद सी हो गया, ए के बाद बी और बी के बाद सी, अंदाज से भर दिए, है कि नहीं। और उसके बाद अगला वाला फिर आगे बढ़ गया, बी के बाद सी और सी के बाद ए, चक्कर मार रहा है, ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद फिर ए। ऐसा जो फॉर्मूला रहता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि साइक्लिक, ये साइकिल की तरह घूमता रहता, समझे कि नहीं। यहाँ देखो उसी तरह की बात है, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो इसमें भी उसी तरह काम कर लें, एक घर आगे बढ़ाते जाए, इसमें जो रिजल्ट आया है हो जाएगा बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए हो गया, है कि नहीं। एकदम से जो है लोग कर लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक टर्म और है खतरनाक, ये सबको जो कहते हैं छोड़ दिए, ये सबको जो कहते हैं छोड़ दिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, लाना है 0। अरे वाह, अब क्या करें। अब देखो खुशी की बात, ये गुना होगा तो माइनस 1/4 साइन ए देगा, और ये गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन ए, तो एक ही चीज दे रहा है, लेकिन ये माइनस है प्लस है, इसीलिए कट गया, समझे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। और उसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस है, और वही चीज यहाँ माइनस में है, तो ये इसको काट दिया, ये माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस है ये वाला, और यही चीज माइनस में से भी कट गया, यानी इसका सारा टर्म खत्म हो गया है, समझे। तो हमारे पास बच गया 1/4, और ये सब चीज जो है ये बचेगा, है कि नहीं। इसमें हम लोग कुछ छोटा छोटा नाम रख दिए, बी माइनस सी का नाम अल्फा दे दिए, है कि नहीं, सी माइनस ए का नाम बीटा दे दिए,
और ए माइनस बी का नाम गामा दे दिए ताकि मेरा जगह बचे। छोटे छोटा नाम देने से ही होता है। तो ये ए माइनस बी है, तो ये हमारे लिए ए माइनस बी का नाम क्या दिए थे जी, गामा। तो 2 गामा हो जाएगा, साइन 2 गामा। तो साइन 2 गामा मेरा इधर है, और ई हो जाएगा बी माइनस सी का नाम को जी अल्फा। तो ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, मेरा सच में साइन 2 अल्फा है। और क्या है, 2 साइन 2 सी माइनस है, सी माइनस ए का नाम है बीटा। तो ये 2 बीटा हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो ये इतना हो गया, शॉर्ट में लिखा गया। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा, ए माइनस बी की जगह गामा। ये है साइन बी माइनस सी यानी साइन अल्फा, और साइन सी माइनस है, साइन बीटा हो गया, है कि नहीं। तो सजा के हम लोग लिख दिए। अब क्या करें, अब ये देखो ये हर जगह सम में है, तो सम को प्रोडक्ट में कैसे बदला जाता है इस पर दिमाग लगाएंगे। तो ये दोनों को एक साथ ले लिए और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए। तो उसमें होता था 2 साइन और फिर कॉस। तो 2 साइन और कॉस, एक बार जोड़ करके आधा और एक बार घटा के आधा। इसको बचा के रखें, ये सब बचा के रखें। 2 कॉमन आके कटेगा, ये हो गया। अच्छा, सोचते हैं कि इसमें जो है ये कट गया। अच्छा, ये 1/2 यहाँ लिखे हैं, तो 1/2 बाकी जो बचा उसको अंदर भेज दिए, है ना। 1/2 को 1/2 है, तो एक को छोड़ दिए, एक को अंदर भेज दिए, तो काट दिया इसको, और यहाँ पे 1/2 आ गया, समझे। तो इस तरह से हम लोग इतना चीज जान गए हैं, फिर ये उतार दिए। अच्छा, अब ये है ना। अब देखो खास बात, अब ये खास बात देखो, ये मान खाली साधारण चीज नहीं है। इस तरह से मानने से हो गया कि तीनों को जोड़ेंगे तो ये सब कटने वाला है। बी से बी कट गया, माइनस प्लस, माइनस सी और प्लस सी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी तीनों एंगल का जोड़ मेरा 0 आने वाला है। इस बार 3 एंगल अल्फा बीटा गामा इतना बेहतरीन चीज मिल गया, तीनों का जोड़ 0 है। फायदा क्या हुआ कि इसको उधर भेज दिए, साइन लगा दिए, तो इसमें भी साइन लगेगा, तो साइन में माइनस जो है बाहर आ गया, इतना हो गया। तो ये चीज इतना हो जा रहा है, समझे। ये चीज, ये 2 चीज का जोड़ में तीसरा आएगा और माइनस लग जाएगा, समझे कि नहीं। और देख लो, अगर कॉस लगाते तब क्या होता, कॉस में ऐसे ही होता, कॉस में गायब हो जाता है माइनस, तो ये ऐसे आ जाता है कि नहीं। तो अभी हमको जरूरत है कि देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए माइनस साइन गामा हो गया, समझे। अल्फा बीटा गायब हो गया, माइनस लग गया, इसको उतार दिए, इस सबको उतार दिए। अब ये माइनस से गुना हो गया, है कि नहीं। तो माइनस 1/2 इतना हो गया। अच्छा, 1/2 से यहाँ भी गुना हो गया, 1/4 हो गया, समझे। इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, तो 1/2 से गुना हुआ ना, तो 1/4 हो गया। अच्छा, इसका तो प्यारा प्यारा फॉर्मूला है, वही तो हम यहाँ लिखे हैं। 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, तो 1/4 हो गया। ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। उसको छोड़ दिए, ये सबको उतार दिए। फायदा ये हुआ कि कॉमन आ गया उस बार, ये कट छट के नीचे 2 आ गया, और साइन गामा बटे 2 दोनों में है, तो ये साइन गामा बटे 2 जो है बाहर आ गया। ये माइनस इतना बच गया, तो हम यहाँ इधर लिख दिए, और इसमें सिर्फ बचेगा कॉस गामा, है कि नहीं, उतार दिए। और कॉस गामा को हम चाहें यहाँ लिखे हैं, कॉस गामा मेरा कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जा सकता है, तो इसको हटा के कॉस अल्फा प्लस बीटा कर दिए, ये सब उतार दिए, ये है।
है कि नहीं। अब इसको देखो, ये फॉर्मूला पर सेट कर गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन, दोनों को घटाएंगे तो कॉस कटेगा, साइन वाला जुट के दुगना हो गया, है कि नहीं। लेकिन ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, ये आ गया, 2 कट गया तो ये बच गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। आई पहले से ही प्लस में लिखा हुआ, प्लस माइनस कट के 0 आ गया। तो ये खतरनाक सवाल हम लोग बना लिए। ओवर।